ऐप केस में देखिए लगातार ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और एक्शन का दायरा भी लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है और मामले की जांच के लिए अब लगातार आदेश भी दिए जा रहे हैं और ये अब माया नगरी तक पहुंच चुकी है। महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है और मामले की जांच की आंच देश के कई राज्यों से निकलकर माया नगरी तक पहुंच चुकी है। अभिनेता रणवीर कपूर के बाद अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के दरवाजे पर भी ईडी के सम्मन ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान, कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी समन जारी किए गए हैं। खबर यह भी है कि इस मामले में कई और लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा सकते हैं। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में कई और फिल्मी सितारे हैं जो ईडी के रडार पर हैं। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोगों को समन जारी हो चुके हैं। ईडी के सूत्रों की माने तो अभी बॉलीवुड के करीब 14 से 15 कलाकार और कई बड़े खिलाड़ी रडार पर हैं और किसी भी वक्त उन्हें नोटिस जारी हो सकता है। ईडी ने सबसे पहले रणवीर कपूर को समन भेजा था। रणवीर कपूर को भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। अब श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा को समन भेजे गए हैं। सभी पर महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। ईडी को शक है कि ऐप को प्रमोट करने के लिए सितारों को मोटी रकम दी गई थी। आरोप ये भी है कि यूएई में हुई महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके लिए इन्हें कैश पेमेंट की गई थी। ईडी को पेमेंट में हवाला कनेक्शन होने का भी अंदेशा है। महादेव ऐप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें कई चेहरे फंसते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड के दिग्गज ईडी के निशाने पर आए कैसे। इसकी शुरुआत हुई महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी से, जिसका वीडियो सामने आया तो ईडी की नजरें टेढ़ी हो गईं। शादी की तस्वीरें आप भी देखिए। इन तस्वीरों और शादी में परफॉर्म करते कलाकारों से भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। बस यहीं से शुरुआत हुई ईडी के एक्शन की। इस साल फरवरी में महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में शादी हुई थी। शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है और आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की रकम कैश में खर्च की गई। दुबई में हुई इस शाही शादी में सौरभ चंद्राकर ने मुंबई से कई फिल्मी हस्तियों और सितारों को बुलाया था। यही नहीं, शाही शादी के लिए मुंबई से ही वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर और डांसर भी बुलाए गए थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने महादेव ऑनलाइन ऐप मामले में मुंबई, भोपाल और कोलकाता में बड़ी छापे की कार्रवाई की थी। जानकारों के मुताबिक मुंबई में हुई छापे की कार्रवाई के दौरान पता चला कि हवाला के जरिए करोड़ों की रकम दुबई ट्रांसफर की गई थी और इसी रकम से महादेव ऐप के प्रोमोटर की रॉयल वेडिंग हुई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कोई हैरानी नहीं जब इस मामले में और भी कई बड़े नाम सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महादेव ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है और वो सट्टेबाजी का किंग कैसे बना, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं, जिनसे आने वाले समय में ईडी पूछताछ कर सकती है। जिन सितारों पर शिकंजा कस सकता है, उन पर महादेव ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वालों के साथ पैसे के लेन देन का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियों को हवाला के जरिए करोड़ों का भुगतान किया गया था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से विदेश और प्राइवेट जेट में खूब मौज मस्ती हुई थी। इस केस में ईडी ने बीते महीने कई शहरों में छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की भारी भरकम रकम के साथ ईडी को कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले थे।
महादेव बुक को ऑनलाइन सट्टे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, जिसका नेटवर्क कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के कई राज्यों के अलावा दुबई और कई अन्य देशों में फैला है। लेकिन इस ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी का खेल जहां से शुरू हुआ वो है छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर। महादेव बुक का कर्ता धर्ता और इसकी नींव रखने वाला सौरभ चंद्राकर भिलाई का रहने वाला है, जिसने कोरोना काल से पहले दुबई से लिंक जुगाड़कर महादेव बुक की शुरुआत की और ऐसे कनेक्शन बनाए कि महादेव बुक सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया। इस खेल में सौरभ चंद्राकर अकेला नहीं है। सौरभ चंद्राकर का सबसे करीबी है रवि उत्पल, जिसे महादेव बुक में सेकंड वैन और सौरभ का राइट हैंड बताया जाता है। तीसरा बड़ा नाम है राज गुप्ता। इसे सौरभ चंद्राकर का मित्र कहा जा सकता है, क्योंकि भिलाई में महादेव बुक की सबसे ज्यादा आईडी इसी के पास थी। भिलाई में महादेव की जड़ें जमाने के पीछे राज गुप्ता का ही दिमाग था। राज गुप्ता पहले 10,000 रुपए महीने में कपड़े की दुकान में काम किया करता था। तो सिक्किम में आए सैलाब से देखिए जो मरने वालों का आंकड़ा है वो दिन पर दिन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें कई जवान भी अभी फंसे हुए हैं। हालांकि सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है, कई लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाला जा रहा है और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो 100 से भी ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 22 सेना के जवान हैं। वहीं 21 मृतकों में 4 सेना के जवान हैं। हालांकि अब तक 2000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है और जगह जगह सैकड़ों सैलानी अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सिक्किम के सीएम ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया है। इस बीच भारतीय सेना द्वारा उत्तरी सिक्किम में फंसे नागरिकों और सैलानियों को खाने और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यस, हाँ, तो अक्टूबर के महीने में 2 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। और ये कहा जा रहा है कि इन ग्रहण के पहले भूकंप से लेकर के यहां पर तबाही मचती हुई नजर आएगी। और क्या वाकई ग्रहण का कोई तबाही कनेक्शन होता है, जानिए हमारे इस रिपोर्ट में। क्या है ग्रहण और तबाही का कनेक्शन? 15 दिन में लगने जा रहे हैं 2 ग्रहण। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण। क्या ग्रहण के कारण हो रही तबाही? क्या ग्रहण से पहले आया भूकंप? क्या ग्रहण के कारण आया सिक्किम में सैलाब? अक्टूबर के महीने में 2 बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। 1 महीने के अंदर 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। ऐसा संयोग बहुत कम होता है जब एक ही महीने में सूर्य और चांद दोनों पर ग्रहण लगता है, लेकिन अक्टूबर में ऐसा होने जा रहा है और इसकी वजह से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या इन्हीं ग्रहण के कारण तबाही हो रही है? भूकंप से चंद दिनों पहले नेपाल समेत पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग सहम गए। नेपाल में तो कई मकान गिर गए और देखिए भूकंप के ठीक पहले ही सिक्किम में भयंकर फ्लैश फ्लड आई है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि हाहाकार मच गया। 100 लोग अब भी सैलाब में लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ज्योतिषियों का कहना है कि भूकंप के पहले और बाद इस तरह की तबाही होती है, आपदाएं आती हैं। इस बार 2 ग्रहण लग रहे हैं अक्टूबर के महीने में। पहला सूर्य ग्रहण जो कि 14 अक्टूबर को है और दूसरा चंद्र ग्रहण जो 29 अक्टूबर को है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब भी 2 ग्रहण
14 या 15 दिन के अंदर आए और एक ही पक्ष में आए तो ये काफी घातक सिद्ध होते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो क्या वाकई ये तबाही की वजह ग्रहण है? विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। नजर डालिए इन आंकड़ों पर। 5 मई 2023 चंद्र ग्रहण, 4 मई को जापान में भूकंप, 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण, 9 नवंबर को नेपाल में भूकंप, 5 जून 2020 चंद्र ग्रहण, 15 जून को गुजरात में भूकंप, जनवरी 2018 को चंद्र ग्रहण, भारत पाकिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप, 17 जुलाई 2019 को चंद्र ग्रहण था, 24 जुलाई को महाराष्ट्र में भूकंप आया, 12 दिसंबर 2020 को चंद्र ग्रहण, जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप, 9 जनवरी 2001 को चंद्र ग्रहण, 26 जनवरी को भुज में भूकंप। ये आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? तो क्या ये माना जाए कि ग्रहण का भूकंप और आपदा से कनेक्शन है? विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण और आपदाओं का कनेक्शन है। तो क्या अभी अक्टूबर के महीने में और तबाही हो सकती है? क्या ग्रहण के डबल अटैक से और आपदाएं आ सकती है? क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बार फिर ग्रहण और भूकंप के कनेक्शन को लेकर बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। तो चलिए यार, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।